अब बच्चों आगे देखते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार थे तो उनके गाड़ी वालों ने आकर उन्हें बताया कि दरोगा जी ने आगे आपकी गाड़ियां रोक दी हैं और आपको बुला रहे हैं। उन्हें अपनी धन की शक्ति पर बहुत विश्वास था तो वो बोले चलो हम आते हैं। और उनकी सेवा में जब उपस्थित हुए तो बोले कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने हमको बुलाया और हमारी गाड़ियां रोक दी। तो वंशीधर ईमानदार तो थे ही, उन्होंने कहा हमें सरकारी हुक्म मिला है। अलोपी दीन बोले हम किसी सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हमारे सरकार तो आप ही हैं और हम आपकी सेवा में आ ही रहे थे, लेकिन आपने गाड़ियां हमारी रोक ली। तो वंशीधर उनकी इस बात पर बहुत नाराज़ हुए, बोले हम उनमें नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। अब अलोपी दीन को लगा शायद ये कम पैसे में मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने धन की सांख्यिक शक्ति पर उनको विश्वास था तो उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। पहले 1000 रिश्वत देने से बात शुरू की, फिर धीरे धीरे ये मामला 40,000 तक पहुंच गया। लेकिन वंशीधर ईमानदारी के मार्ग से विचलित नहीं हुए और बोले आप 40,000 क्या 40 लाख भी देंगे तब भी हमें आपको गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हवलदार बदलू सिंह को आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार करो। उसके बाद बच्चों धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, माने धर्म के प्रतीक वंशीधर और धन के प्रतीक अलोपी दीन। माने आज वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। लोग सो रहे थे लेकिन चुपचाप वो अलोपी दीन की निंदा कर रहे थे। उनके गिरफ्तार होने की खबर सब ओर पहुंच गई। दूसरे दिन अलोपी दीन को हाथों में हथकड़ियाँ डाले, लज्जा से गर्दन झुकाए जब लोगों ने अदालत की ओर जाते देखा तो सारे शहर में हलचल मच गई। लेकिन बच्चों अदालत में पहुंचने की देर थी। उनके जो अधिकारी वर्ग थे, जो सेवक थे, वकील थे, वो सब उन्हें छुड़ाने के लिए तत्पर हो गए। सभी लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे थे और हर कोई सोच रहा था किस तरह से कानून के पंजे से इन्हें छुड़ाया जाए। अब बड़ी अदालत के इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों ने एक सेना तैयार की। अब जो वंशीधर थे उनके पास सत्य के सिवा कोई और ताकत नहीं थी। कोई स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई गवाह नहीं था। गवाह थे लेकिन लोभ से डावाडोल, माने हर कोई लालच दिखा रहा था। तो मुंशी वंशीधर को लगा शायद हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। अलोपी दीन अदालत में बाइज्जत बरी हो गए और कुछ ही दिनों बाद बच्चों वंशीधर को नौकरी से हटाने का आदेश भी आ गया और वो सर झुकाए हुए अपने घर जब पहुँचे। सर झुकाने का मतलब यहाँ पर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको लगा कि आज ईमानदारी का कोई बोलबाला नहीं है, सत्य को कोई मानता नहीं है। हमारे पास सत्य की ताकत थी फिर भी हम जो हैं हार गए। इस प्रकार से जब वो घर पहुँचे निराश से, हताश से, तो उनको घर में देखकर पिताजी को जब स्थिति पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए। माँ भी क्रोध में आ गई, पत्नी ने बात ही नहीं की और इस प्रकार से उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। अब एक दिन दरवाजे पे बच्चों एक सजीला रथ आकर रुका। अब इनके पिता जो थे वृद्ध वंशीधर वो दरवाजे की ओर दौड़े क्योंकि पंडित अलोपी दीन आए थे। उनको देखते ही इन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र है वो कपूत है और आपके साथ उसने ऐसा किया। लड़का बहुत ही अभागा कपूत है, नहीं तो हमें आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। इस प्रकार से जब वंशीधर ने वृद्ध वंशीधर ने अपने पुत्र के विषय में इस प्रकार की बातें कहीं तो अलोपी दीन ने उनकी बात को नकारा। कहा ऐसा मत कहिए, आपके वास्तव में कपूत नहीं सपूत है।
आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो धर्मपरायण है, कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला है। और लेकिन जब वंशीधर के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप जो हैं हमारी पूरी जो भी संपत्ति है उसके स्थायी मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि आपकी ईमानदारी को, कर्तव्य निष्ठा को, सत्य को मैंने जो है परख लिया, देख लिया, आपसे अच्छा व्यक्ति हमको नहीं मिल सकता। तो वंशीधर ने उनकी बात को नकारते हुए कहा कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपके इस जिम्मेदारी को संभाल सकूं। तो उन्होंने कहा, अगर आप अपने को योग्य नहीं समझते हैं तो वास्तव में मुझे आप जैसे एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने उनको अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया, साथ में गाड़ी बंगला सब कुछ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से यही पता चलता है कि हम लोग भले ही कोई भी गलत मार्ग पर चले, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है, ईमानदारी की होती है। वंशीधर को कुछ समय के लिए कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन वो ईमानदारी के पथ से विचलित नहीं हुए और अंत में सत्य को उनके आगे जो है, सत्य के प्रतीक जो वंशीधर थे उनके सामने अलोपी दीन को नतमस्तक होना पड़ा। और यही इस कहानी का संदेश है कि हमें जीवन में ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।